इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। बात समाधि तंत्र की चल रही है। बहुत सारे षड्यंत्र तो हम रचते रहते हैं, मंत्र भी बहुत जानते हैं, और इस पंचम कली काल में यंत्र भी खूब चल रहे हैं। बिना यंत्रों के आदमी चलता ही नहीं। अभी प्रवचन भी हो रहे हैं तो इधर भी यंत्र, उधर भी यंत्र, इधर भी यंत्र, सब तरफ यंत्र ही यंत्र है। समझ में आ रहा है? लेकिन समाधि तंत्र, समाधि का जो समूह है, समाधि की जो भावना, वह यदि हमें करना है तो इन सारे बाहरी जगत, बाहरी पदार्थों से अपने आप को भीतर की ओर मोड़ना होगा। 114 नंबर पेज पर 76 और 77 नंबर पेज के 76 और 77 नंबर की कारिका का पद्यानुवाद अपन पहले ले लें, फिर आगे की आज नई बात थोड़ी और करेंगे। पहली कारिका में यह बात बताई गई थी कि आत्मा ही आत्मा का गुरु है। ये दूसरी कारिका में बताई 77 में। पहली कारिका में जो बात बताई वह यह बात बताई कि हम अपनी इस शरीर के विनाश और बाहरी इन संयोगों के विनाश को ही अपना विनाश मान लेते हैं। जैसे ही हमारे हाथ से कोई चीज़ छूटी और हमारे अंदर में एक हपरा तपरी सी मच गई, जबकि उस वस्तु का संबंध बाहरी है, हमारी आत्मा के साथ में उस वस्तु का कोई संबंध नहीं है, फिर भी हम उसमें अपना आत्म तत्व मान रहे हैं। इसलिए डरते हैं, मृत्यु से, मौत से डरते हैं, भय खाते हैं। यहाँ पर वही बात बताई जा रही है। आत्मा ही कारण सदा भव का रहा है, जाता वही नियम से शिव को तथा है आत्मा का गुरु अत स्वयमेव आत्मा, कोई न अन्य इस बात कहे महात्मा, होता यदा जड़ तनादिक का वियोग, भारी विलाप करते बहिरात्म लोग, मैं तो मरा मरण हाय महासमीप, ऐसे कहे न जिनके उर बोध दीप। बहुत ही सुंदर दोनों कारिकाओं का पद्यानुवाद गुरुजी ने अच्छे इन शब्दों में व्यक्त किया कि बस अब तो मरा, अब तो मुझे कोई नहीं, अब मुझे कोई चाहने वाला नहीं, अब मेरा क्या होगा, वो तो चले गए, वो तो चला गया, अब मेरा कौन ध्यान रखेगा। पूरा रात दिन उसी में परिणाम चलता रहता है। ये बताओ आज तक जितने भी जो पैदा हुए हैं वो अमर हो गए क्या? बोलो ना, नहीं हुए। तो आपने तो अपना यानी जो है ना ठेका लेके आए हो, लाइसेंस लेके आए हो क्या कि नहीं हम नहीं मरेंगे, हम मरेंगे महाराज, लेकिन अभी नहीं, जब सब चले जाएंगे उसके बाद में। अंतरात्मा में लीन रहती है, इसीलिए वो बोल रही है ऐसी कोई गारंटी नहीं कि यहाँ से अपन बाहर निकलेंगे नहीं निकलेंगे। ये तो इस प्रकार से हमें अपने स्वभाव को देखना है, आत्म स्वभाव। एक्चुअल में आज तक हमने जो नश्वर है उसको अविनश्वर मान लिया, यही हमारी भूल है और यही हमारी जो है एक तरह से अज्ञान या बहिरात्मपना कहेंगे। उसी बहिरात्मपना से हमें बाहर की ओर आना है। अब वह जो मोही व्यक्ति है वह मृत्यु से डरता है, लेकिन जो निर्मोही व्यक्ति है वो मृत्यु से डरता है क्या? कल हमने लास्ट में बोला था ना, आई एम रेडी फॉर एवरी टाइम। ठीक है, हमारे गौरव भाई को बहुत वो पंक्तियाँ पसंद आई कि महाराज जी कल के प्रवचन से हमें इतना तो समझ में आया कि हमको इससे नहीं डरना, जब आना है तब आए, बिल्कुल
आपके इन शब्दों को सुनकर हमारे अंदर में भी वो शक्ति आ जाती है, आती है, आना चाहिए यहाँ पर भी। क्योंकि आचार्य भगवान ने एक बात और कही, वेलकम तो सबने कहा और बहुत लिखवाया है, अब वेल गो कहना सीखो। वेलकम नहीं, वेल गो। हाँ, आना तो सबको पसंद लगता है, लेकिन जाना नहीं। समझ में आ रहा है? हाँ, चाहे वो कमेटी हो और चाहे कोई हो, आता तो सबको अच्छा लगता है। ऐसे ला ला लाला लाला ला, है ना? और देने के नाम से एक ठेंगा दिखा देते हैं, इसीलिए 4 उंगलियां दी आपको, एक अंगूठा दिया शायद हो सकता है, तो 4 बार आप लोग लेते हैं, देने पे 1 बार बड़ी मुश्किल से देते हैं, वो भी मन मार कर। तो वो नहीं, वेल गो भी कहना सीखो। हाँ, जाता है कोई बात नहीं, आया है सो जाएगा। राजा रणकोर फकीर सब जाएंगे। यह सर्वे संयोगा विप्रयोगांता, ये लिखवा लो अपने दिल और दिमाग में। सारे संयोग वियोग को लिए हुए होते हैं। जिस दिन मेरा जन्म हुआ उसी दिन मेरी मृत्यु का दिन तय है। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, मौत से क्या डरना, उसे तो आना ही है, उससे डरना नहीं है। बरोबर। चलिए, तो अब अपन उच्चारण करते हैं 77 नंबर की कारिका, आप लोग निकाल लें। आत्मनेवात्मधीरन्याम शरीर गतिमात्मन मन्यते निर्भयं त्यक्त्वा वस्त्रम वस्त्रांतरग्रहम। बहुत सुंदर यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने उदाहरण के साथ में समझाया है ना। उदाहरण क्या दिया? वस्त्रम त्यक्त्वा वस्त्रांतरग्रहम, एक वस्त्र को छोड़कर अन्य वस्त्र को ग्रहण करते हो नहीं करते हो? रोज करते हैं, रोज ही करते हैं आप तो, है ना। एक वस्त्र को उतारते हैं और दूसरे वस्त्र को ग्रहण कर लेते हैं। इसी प्रकार से आत्मनि एव आत्मधि, आत्मा में जो आत्म बुद्धि रखता है, निर्भयम, वह निर्भय रहता है, किसी का भय नहीं रहता। शरीर गतिम, शरीर की दशा को आत्मन है, अपने से अन्याम, अन्य किसी की मन्यते, मानता है। शरीर की जो दशा है उसको आत्मा से भिन्न मानता है, क्योंकि ये शरीर और आत्मा दोनों एक नहीं है। जिस प्रकार से हम प्रतिदिन वस्त्रों को परिवर्तन करते हैं, वैसे ही एक दिन ये वस्त्र भी परिवर्तित हो जाए। वो रोज धोते हैं, और रोज यानी उसको करते हैं, इसको रोज नहीं, हालांकि इसको भी रोज धोते ही हैं, बस ये जरूर है ये अभी यहाँ फिक्स है, बाद में बदल जाएगा। इस प्रकार से इसको अपने दिल और दिमाग में यानी बैठा के रखें, तभी आप उस वेल गो की स्थिति में आ पाएंगे। मोक्ष मार्ग में वही व्यक्ति इस प्रकार की मान्यता को अपने भीतर में समाविष्ट कर पाता है, जो कि शरीर के उस भेद विज्ञान या आत्मा के उस भेद विज्ञान को जानता है। शरीर और आत्मा के भेद विज्ञान को जाने बिना 3 काल में ऐसी परिणति, ऐसा अनुभव नहीं हो पाता है। आचार्य श्री जी ने कहा एक हाइकू के माध्यम से, पहले ही ले लेते हैं। वे चल बसे, यानी यहां से वहां जाकर बसे। वे चल बसे, यानी यहां से वहां जाकर बसे, बस वहां जाकर बस गए। अभी यहां पर तो ऐसा नहीं है, वो चले नहीं गए, जाता भी नहीं कोई, वो केवल मात्र अभी अभी अपन पढ़ रहे थे तत्वार सूत्र, जब महाराज श्री जी ने बताया था ना तत्वार सूत्र में कि जीव जो है वो कभी जड़ नहीं हो सकता, और जड़ है वो कभी जीव नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है? हाँ, इतना अवश्य है, उनका स्थान परिवर्तन होता रहता है। अभी यहाँ पर बारिश बंद हो गई, तो जहाँ पर बारिश तेज है उन्होंने वहाँ पर जन्म ले लिया। यहाँ पर आपके सारे पहाड़ पे अब जो हरी हरी काई थी, हरी वनस्पतियाँ थी, हरे हरे पेड़ पौधे ज़्यादा जो छोटे छोटे थे, वो सब
अब अवसान को प्राप्त हो रहे हैं। अवसान का मतलब उन्होंने यहाँ पर अवसान हो गया, लेकिन अन्यत्र वहाँ पर जन्म हो गया उनका, वहाँ पर बरसात हो रही है जहाँ हमेशा, तो वहाँ इस प्रकार के, तो ये जन्म और मरण, जन्म और मरण, जन्म और मरण चलता ही रहता है। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं पर्याय दृष्टि से ऊपर उठो, पर्याय दृष्टि से ऊपर उठकर। कौन सी दृष्टि रखना है सविता जी? द्रव्य दृष्टि। द्रव्य और पर्याय ये होता है ना, द्रव्य गुण पर्याय व द्रव्यम, द्रव्य में गुण और पर्याय दो होते हैं। तो द्रव्य दृष्टि, द्रव्य यानी उसके भीतर के अंदर में जो है उपादान जिसको कहेंगे, और पर्याय उसके अंदर में जो परिवर्तन होते रहते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, परिवर्तनों पर ही टिक जाते हैं। पहले भी कहा कि निमित्त और नैमित्तिक संबंध को याद रखो, लेकिन वह योग्यता के ऊपर आधारित है। हमारी योग्यता क्या है? आप देखिए, स्फटिक मणि है, उस स्फटिक मणि के सामने यदि पानी लाते हैं, फूल लाते हैं, शिकर आता है, गिरी आता है, पेड़ आता है, वो उसमें प्रतिबिंबित होता है कि नहीं होता है? बोलो ना, होता है। कांच समझ लो आप, कांच के सामने। और यदि वही आप किसी लकड़ी के सामने लेके आएंगे तो लकड़ी के अंदर वो प्रतिबिंबित होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है, वो सामने आया नहीं, उसके पहले तो हम यानी जो है ना उससे प्रभावित होना शुरू। संत कहते हैं हवा जो होती है वो पानी में लहर पैदा कर सकती है, पानी में लहर पैदा कर सकती है, पत्थर में नहीं। पत्थर में लहर पैदा होती है क्या? नहीं होती है। इसलिए निमित्त से अप्रभावित होने की कला हम में आने चाहिए। अब इस प्रकार से ये कहने के बाद कि वस्त्र बदल ले जो है बदलते हैं, शरीर नहीं, और यह शरीर जो है बदलता रहता है, आत्मा नहीं। ऐसी बात करने के बाद में अगली कारिका में एक साथ एक म्यान में दो तलवार आ सकती है? बोलो ना, एक म्यान में कभी भी दो तलवार नहीं आ सकती। लेकिन आज का आदमी तो बहुत होशियार है, बोले महाराज हम चार घुसा देंगे, आप चिंता क्यों कर रहे हो, आप तो दो की बात कर रहे हो। आगे आने वाली कारिका में उसको बोलते हैं सुन, पहले तुम चार घुसाएगा। तो 78 नंबर की कारिका निकालेंगे। व्यवहारे सुसुप्तो ये सजागर्त्यात्म गोचरे, जागर्ति व्यवहारेस्मिन् सुसुप्तश्चात्म गोचरे। यह है पहली लाइन में ऊपर दिया हुआ है, जो पुरुष जिसकी बात चल रही है कर्ता, व्यवहारे व्यवहार में, सुसुप्ते सुसुप्त है सोता है, स वह आत्मगोचरे आत्मा के विषय में जागृति जागृत रहता है। तथा और क्या बोल रहे हैं, तथा जो अस्मिन व्यवहारे इस व्यवहार में जागृति जागता है, आत्मगोचरे आत्मा के विषय में, सुसुप्त है सोता है। जो व्यवहार में जागता है वो आत्मा के विषय में सोता है, और जो आत्मा के विषय में जागता है वो व्यवहार में सोता है। अब अपन अपने अंदर में ही झांक के देख लें कि अपन क्या कह रहे हैं। अष्टपाउड़ में भी आचार्य कुंद भगवान ने इसी की तरह एक कारिका दी, जिसकी छाया अभी अपन को पढ़ने में मिली। जो सुतो व्यवहारे सो जो ही जग्गे सक्कत जमी, जो जगति व्यवहारे सो सुतो अपनो कज्जे। जो व्यवहार में जाग रहा है वह वास्तव में निश्चय में आत्मा के अपने भीतरी दृष्टि से अभी सो रहा है। सोते सोते ही निकल गई। अच्छा, आप लोग अभी सो रहे हो या जाग रहे हो? बोलो टीआई साहब, अभी सो रहे हैं या जाग रहे हैं? वो बोल रही है कि मनावर वाले कि कुछ कह नहीं सकते। क्यों? हाँ, बहुत बढ़िया। यदि
2000 त्रस, क्यों 2000 सागर प्रमाण निरोध से निकलने के बाद 2000 सागर तक त्रस पर्याय में रहेंगे। और कोई भी हो, चाहे वो मुनि महाराज जी बने हो और चाहे नहीं बने हो, चाहे कुछ भी हो, यदि इस दौरान उन्होंने अपना टिकट ऊपर की ओर कटा लिया तो ठीक, अन्यथा बैक टू पवेलियन। 2000 सागर प्रमाण के बाद वापस से कहाँ जाना है, बोलो ना, निरोध में फिर से जाना है, जहाँ से आए थे वही जाना है। यदि हम यहाँ आकर भी नहीं, इतनी ऊंचाई पर पहुँचने के बाद में भी नहीं जाट पाए तो इसमें गलती हमारी है। इसलिए स्वात्म हित करना, उसके लिए विचार करना हमें आना है। श्रावक धर्म और श्रवण धर्म दोनों में अंतर है। आप यहाँ पर ये भी लगाएंगे कि श्रावक धर्म के साथ में श्रवण धर्म होता है, लेकिन हर जगह नहीं। श्रवण जब शुद्ध उपयोग में लीन हो जाता है तो उसको अपने शरीर से भी जब कोई मतलब नहीं, तो बाहर के श्रावकों से कोई उसको अटैचमेंट नहीं रहता है। जितना जितना अटैच होगा उतना उतना ही वह नीचे की ओर जाना शुरू हो जाएगा। तुम्बी होती है, तुम्बी, उस तुम्बी के ऊपर यदि लेप लगा है और वह लेप मिट्टी का लेप उसको डुबो देता है, जैसे वह मिट्टी के लेप वाली तुम्बी तैर नहीं सकती, ऐसे ही जो निश्चय के अर्थ में अपनी आत्मा में डूबने वाला साधक है, यदि वह इधर उधर की बातें करेगा, श्रावकों के साथ में अपना संपर्क पहले आया था, यह तो जन संपर्क है, तो वह संपर्क रखेगा तो वह भी अधोगति का पात्र ही बन जाएगा। इसलिए पंचेंद्रियों के विषयों की ओर और कसायों की ज्वाला और आशाओं की चक्की, 3 दे दी हमने। पंचेंद्रिय के विषय, कसायों की ज्वाला और आशाओं की जो घटती है, उसमें वह दिन रात अपने आप को लगाए रखेगा तो वह कभी भी आत्म कल्याण की ओर, आत्महित की ओर, अपने स्वरूप की ओर बोध को प्राप्त नहीं कर पाएगा। विषयों के घटाटोप से उन्मत्त इस व्यक्ति का यही हाल हो रहा है। इसलिए हमें इससे बचना है और अपने आत्मा की सुध लेना है। अब जागना है, सोना नहीं है, और जाग कर अपने आप को त्यागना है। धीरे 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 जितना जितना त्याग करेंगे उतना उतना ही नींद आपकी कम होती चली जाएगी, और जितना जितना नींद कम होती चली जाएगी उतना उतना ही आत्मा के करीब आते चले जाएंगे। आपने वो कहानी तो सुनी होगी बचपन में दूसरी क्लास में, तोता वाली, कि उस तोता ने पूछा मेरे स्वतंत्र होने का क्या मार्ग है, तो सो जा, सो जा, सोना कोई तरीका है? अभी तो महाराज जी आपने बोला जागो और अब बोल रहे हो सो जाओ। तो यहाँ पे सो जा मतलब बाहर की प्रवृत्तियों से सो जा। बस वह जैसे ही गर्दन गिरा के और उस पिंजड़े में सोता है और उसका मालिक आकर पिंजड़े का द्वार खोलता है कि ये तोता तो मर चुका है, लेकिन इतने में वह फुर्र से उड़ जाता है। बस हमें भी बाहर की जितनी भी ये सब दिख रहे हैं इनसे अपने आप को सुलाना है, तो भीतर में अपना आप जाग जाएंगे। जागें इसी भावना के साथ। अब इसका पद्यानुवाद कल ले लेंगे क्योंकि रिपीट भी हो जाएगा और पद्यानुवाद समय भी आप लोगों का पूर्ण हो गया। इतना ही रखते हैं। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्या सागर जी महामुनि राज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री एन के जैन, श्रीमती